हूं डॉक्टर सोनाली सरनोबत और हम आज देखने जा रहे हैं आरोग्य मंत्र का पहला एपिसोड। आरोग्य मंत्र के पहले एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूं एलर्जी के बारे में। तो आपने सभी ने सुना होगा कि एलर्जी क्यों होती है, कैसी होती है, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एलर्जी जो बॉडी में होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला वाला रहता है तो एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक साइनोसाइटिस, मीन्स रेस्पिरेटरी डिसीजेस के रिलेटेड रहते हैं। मीन्स सांस लेने में तकलीफ होना, सर्दी होना, छींके आना, खांसी होना, मुंह से, नाक से और आंखों से पानी जैसा होना, या कान में खिचखिच होना, गले में खिचखिच होना, ये सब होता है। कभी कभी बगैर मौसम भी हो सकता है, कभी कभी ठंडा खाने से भी हो सकता है, कभी कभी खाने में ठंडी चीजें आने से भी हो सकता है, या ठंडा पानी पीने से हो सकता है, ठंडी हवा से भी हो सकता है। ये हुआ इनहेलेंट एलर्जी के बारे में। दूसरा जो है वो अस्थमा है। अस्थमा मीन्स एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ में क्या होता है कि अस्थमा में आपके जो श्वास नलिका जो रहती है उसको कंस्ट्रिक्शन होता है, तो सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाने के बाद में सांस लेने में तकलीफ होती है। इंस्पिरेशन मीन सांस जैसे अंदर जाती है वैसे बाहर नहीं निकल पाती, या अंदर लेने में ही दिक्कत हो जाती है। तो अंदर सांस लेने में जब दिक्कत हो जाती है तो सांस फूलना चालू होता है और धाप लगती है। तो अस्थमा में धाप लग सकती है, नाक बंद हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बात करने में तकलीफ हो सकती है। फिर आता है एटोपी। एटोपी मीन्स क्या रहता है कि जब भी आपको एलर्जी होती है तो बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो सकता है। तो मुंह में स्वेलिंग आ सकता है, ओठों में स्वेलिंग आ सकता है, आपकी आंखें ऐसे सूज सकती है, या गले में भी स्वेलिंग आ सकता है, निगलने में तकलीफ होती है, बॉडी के कोई भी पार्ट पे स्वेलिंग आ सकता है। तो ये एंजियोइडिमा या एटोपी, ये इसको बोलते हैं। एंड देन कम्स अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मीन्स आपके शरीर पे पित्तगांधी नजर आती है। मीन्स मच्छर काटने के बाद में जैसे स्किन पे फोड़े जैसे आते हैं, फ्लैट वाला सरफेस ऐसे एक कॉइन जैसा उभर के आता है, तो उसको बोलते हैं पित्तगांधी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अर्टिकेरिया। तो ये सब एलर्जी के ही सिम्टम्स और साइंस है। तो एलर्जी के लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति को समझ में आता है कि उसको कोई ना कोई चीज की एलर्जी हुई है। तो ये एलर्जी होती क्यों है? तो उसका कारण है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। हमारे बॉडी में संरक्षक पेशी रहते हैं। तो ये पेशी क्या करते हैं कि बाहर वाला कोई भी चीज रहे या कोई भी एलर्जी रहे अपने बॉडी में जब जाता है तो उसको अपोज करना, उससे फाइट करना और ये एलर्जन बॉडी से बाहर निकालना। तो ये रहते हैं एंटीबॉडी के काम। और बाहर का जो एलर्जन आता है उसको बोलते हैं एंटीजन। तो ये जो फाइटिंग बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी है उसको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो किसी किसी व्यक्ति में ऐसा रहता है कि ये एलर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और कभी कभी तो खुद के बॉडी को ही खुद की बॉडी अपोज कर सकती है। तो वो होता है ऑटो इम्यून रिएक्शन। मीन्स आपके बॉडी में ही एंटीजन बनता है, आपके बॉडी में ही एंटीबॉडी बनती है, और ये दोनों का फाइटिंग आपके बॉडी में होते ही रहता है। और इसकी वजह से होने वाले बहुत सारे डिसीजेस है, जैसे कि किसी किसी को इसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, और कई सारी एसएलई जैसी बीमारियां भी हो सकती है। खास करके एलर्जी जैसी बीमारियां जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अर्टिकेरिया, एटोपी, एक्जिमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस। मीन्स एक्जिमा मीन्स इसको हम इसब बोलते हैं। तो स्किन के ऊपर पैची स्किन होता है, सोरियासिस जैसे पैचेस आते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं, उसमें से खून निकल सकता है, खुजली आती है। तो ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। इसके बारे में जो ट्रीटमेंट जो हमारे एलोपैथी में होते हैं वो एंटी एलर्जिक रहता है। जैसे लिवोसेट ले लिया तो एलर्जी कम हो गई, लेकिन उससे गूंगी आने लगती है, जैसे कि नींद आने लगती है, और इसकी हैबिट भी हो सकती है। तो ये जो लिवोसेट जैसी जो एंटी एलर्जिक दवाइयां है वो ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक हम नहीं ले सकते। तो इसका पर्यायी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो पर्यायी ट्रीटमेंट हो सकता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में से हम क्या करते हैं कि ये एलर्जिक जो रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो जड़ से निकाल देते हैं।
तो ये एंटीबॉडीज जो हमारी जो एग्रेसिवली एक्ट करती है वो उतना एक्ट ना करे, जितना एंटीजन है उतना ही एक्ट करे और ये एलर्जी हमारे बॉडी से पूरी निकल जाए, इसलिए होम्योपैथी एक्ट करती है। और होम्योपैथी से बहुत दिन वाली सर्दी रहेगी या बहुत दिन वाली खांसी रहेगी, ये एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, ये सब चला जाता है, अस्थमा चला जाता है, अर्टिकेरिया मीन्स पित्तगांधी बॉडी पे उठना जो है वो चला जाता है, या फिर एक्जिमा, ये सब चला जाता है, सोरियासिस ये जो है वो भी चला जाता है। तो इसकी जो दवाइयाँ है वो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए। हमारी कंसल्टेशंस तो ऑनलाइन भी चालू है, ये वीडियो के साथ में मैं हमारे फोन नंबर्स भी शेयर करूंगी। और अगर आपको पुष्पौषधि जो है, जो बैच फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं, ये अगर लेनी है तो हमारा एक वेबसाइट है www.thebatchflower.com, THEBACHFLOWER.com। तो www.thebatchflower.com, इस पे आप अगर बैच फ्लावर कॉम्बिनेशन नंबर 38 लेंगे जो एलर्जी के लिए है तो आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। ये ड्रॉप्स जो है वो 5 बूंद से 10 बूंद या 20 बूंद तक भी ले सकते हैं, एक टाइम में 20 बूंद तक मैक्सिमम ले सकते हैं। आधा कप वार्म वाटर में आपको लेना है, दिन में 3 बार लेना है मिनिमम, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। समझो अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत सारा इचिंग है बॉडी पे, बहुत सारा सोरियासिस है, बहुत सारा एक्जिमा है, ये सब है, या अजमा है, अस्थमा का इलाज करना है, तो ये ड्रॉप्स भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ में कोई भी एलोपैथिक दवा ले सकते हैं, कोई भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इसको जड़ से निकालने वाली जो मेडिसिन है उसमें मेनली है एलियम सेपा, तूजा, एंटिम क्रूड, मेडोरिनम, या एक्जिमा के लिए बोलेंगे तो इकिनेशिया है, ग्राफाइटिस है, रस्टॉक्स है, या फिर अस्थमा के लिए बोलेंगे तो भी मेडोरिनम है, तूजा है, आर्सेनिक एल्बम है, पल्सेटिला है। ये ऐसी सारी दवाइयाँ आप ले सकते हैं, लेकिन बिना कंसल्टेशन के खुद पे इलाज ना करें। सिर्फ पुष्पौषधि का जो है वो रेडीमेड कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर होम्योपैथी आप ले रहे हैं तो अंडर मेडिकल सुपरविजन लेना बहुत जरूरी है। और इतना कह के मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।